हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत सारे डाउट्स आपके थे इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ठीक है, आपको पता है रिजल्ट आया आपका सीजीएल 2021 का टीयर 1 का, और उसमें एसएससी ने 4 अलग अलग लिस्ट में अपना रिजल्ट निकाला है, मतलब कट ऑफ निकाला है। और यहाँ पर हमारे पास में डेटा है, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि डिकोड कर सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना कंपटीशन हम कैसे कम कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट में आपका नाम है, ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिसका इसमें नाम है, या इस एग्जाम को देने वाले, इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बना रहा हूँ। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको कंपटीशन आप बहुत कम कर सकते हो और इस पोस्ट को आप आसानी से अचीव कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नौकरी आपके घर बैठे बैठे आ जाने वाली है, लेकिन मिनिमम कंपटीशन में आपको ये पोस्ट मिलने वाली है। वही चीजें मैं आपको बताऊंगा इस थोड़ी सी वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। उसमें कई सारे डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के जो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको कई सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ उस वीडियो में जो कि आपको नहीं पता है, जो कि आपको अवेयर आप रहते नहीं हो। आप एज एन एस्पिरेंट जो आपको पता होना चाहिए, पर होता क्या है ना, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास में नहीं होती, जिससे कि आप गलत डिसीजन लेते हो या फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम इसलिए नहीं कि आपको कोई डिग्री लेना है, ये एग्जाम आपको क्लियर करके आपको अच्छी खासी जॉब लेना है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है। तो इसीलिए थोड़ा सा सिंसियरली इस वीडियो को देखना और पूरा वीडियो कंप्लीट करना। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस रिजल्ट से ही, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखो, जनरली क्या होता है ना, एसएससी क्या करता है, जब टीयर 1 का रिजल्ट निकालता है और टीयर 2 के लिए जब बच्चे बुलाता है, तो वो क्या करता है, जो भी टोटल वैकेंसीज है उसका 15 टू 20 टाइम्स बच्चे लेता है। जैसे आप जनरल ट्रेंड देखोगे ना, तो जैसे ऑन एन एवरेज मान लो 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 वैकेंसी टोटल अगर है, तो 10,000 का 15 गुना, 15 गुना मतलब कितना हो गया, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख बच्चे को लेगा टीयर 2 में। इस बार भी आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ है। लगभग हमारे पास में 7600 की कुछ वैकेंसीज हैं, और इतने 1,40,000 के आसपास बच्चे टोटल एसएससी ने लिए हैं टीयर 2 में। तो 15 से 20 गुना बच्चे टीयर 2 में लिए जाते हैं। किसके? वैकेंसी का 15 टू 20 टाइम्स। बट इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या हुआ इस बार, टोटल वैकेंसी जो है वो 728 है, लेकिन 28,000 बच्चे लिए हैं टोटल टीयर 2 के लिए। मतलब कितना हो गया, 40 टाइम्स। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स जो इसका कट ऑफ क्लियर किए हैं, जो कि 114 कट ऑफ है, ये जनरल कैटेगरी का है, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है 62 आउट ऑफ 200। एसटी कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट स्कोर किया है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक है, तो 40 टाइम्स कट ऑफ गया है इसकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों एसएससी ने किया है, आपको इसे ध्यान रखना है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से ये ट्रेंड सामने आता है, स्पेशली जेएसओ और एसआई की पोस्ट के लिए। जब आप लोग फॉर्म भरते हो ना, मैं हर बार आपको कहता हूँ कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से भरो, थोड़ा सा अवेयर हुआ करो कि आप क्या टिक कर रहे हो, कहाँ पे आप यस कर रहे हो, कहाँ पे नो कर रहे हो। जनरली जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपसे ये पूछा होगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कि क्या आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपने लिख दिया यस। फिर आपसे ये पूछा होगा क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, मतलब एसएससी ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर रखा है, क्या आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, और आपने उसमें कर दिया यस। मेरा विश्वास करो, ये 28,000 बच्चे हैं, इसमें से 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हो ना और आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो आधे तो आपके ऐसे ही निपट गए, आधा कंपटीशन तो आपको यूं ही खत्म हो गया। बच्चे कितने, 14,000 के आसपास। मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूँ, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो ट्रेंड मैं सालों से देख रहा हूँ, लास्ट ईयर जेएसओ में भी ऐसा ही हुआ था। बच्चे एलिजिबल होते नहीं है, अप्लाई कर देते हैं, उनका लिस्ट में नाम आ जाता है, बाद में बोलते हैं हम एलिजिबल नहीं है, डीवी में आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो लेट्स से 50%, 14,000 के आसपास बच्चे ऑन एन एवरेज जो है एलिजिबल होंगे एक्चुअली, जो कि एग्जाम में पेयर होंगे, जो जिनसे आपको कंपटीशन है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे क्या मतलब 80% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के लिए पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि जब आप जेएसओ एसआई की पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो या फिर इसके लिए फाइट कर रहे हो, तो आपको टीयर 2 में पेपर 3 होता है, टीयर 2 में पेपर 3 होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो आपको देना होता है। ठीक है, और ये पेपर आपको अलग से देना, मतलब कि क्वांट और इंग्लिश तो आपको देना ही है, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की तैयारी भी करना पड़ेगी और पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर पेपर के पढ़ने के लिए बहुत कम समय होता है, 1 महीना 1.25 महीना आपके पास होता है रिजल्ट आना और टीयर 2 के एग्जाम के बीच में।
ये समय इतना कम होता है कि कई बच्चे इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे एलिजिबल होंगे भी ना, जो मैंने बताया कि 28,000 से आधे हैं 14,000, उसमें भी 80% से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो इसकी तैयारी है तो ढंग से कर नहीं पाएंगे या तैयारी करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं जो कंपटीशन है ना वो 3-4 हजार मैक्सिमम, मतलब 3,000 में ज्यादा बता रहा हूँ, 3,000 बच्चे में एक्चुअल कंपटीशन होने वाला है। 700 वैकेंसीज है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक पोस्ट पे 4 बच्चे हैं केवल। मतलब अगर आप इसके लिए फाइट कर रहे हो तो 4 में से एक बच्चा इसमें सिलेक्ट होने वाला है जो जेन्युइन है, जो कि ईमानदार से पढ़ाई करेगा और इस पोस्ट को लेगा। और दोस्तों ये कंपटीशन बहुत कम माना जा रहा है इसको, अगर आप बाकी चीजों से कंपेयर करेंगे ना, बाकी पोस्ट जो अदर पोस्ट हैं जिसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात कर लो, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एईओ में ईडी की पोस्ट है, ये ऐसी पोस्ट है इसके लिए मतलब गला काट प्रतियोगिता होती है, बहुत भयंकर कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए बहुत ही मिनिमम कंपटीशन आपको मिल रहा है और आपको इसको अपीयर होकर एग्जाम में तैयारी करके इसको क्लियर करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग मिस करते हो, आप बहुत कम बच्चों के बाद पता होती है कि जब आप टीयर 2 में अपीयर होते हो ना, तो एसएससी ने क्राइटेरिया बना रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि जब आप टीयर 2 का एग्जाम दे दो, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, या स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो जो कि एओ की पोस्ट के लिए होता है, चारों पेपर में आपको मिनिमम नंबर लाना पड़ते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेंगे अगर आपको टीयर 3 के लिए जाना है। ठीक है, तो वो कितना होता है, जनरल कैटेगरी के लिए होता है 30%, यानी कि 60 नंबर आउट ऑफ 200। समझ रहे हो? तो अगर आप लिस्ट 3 में आ भी गए हो और आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जनरल कैटेगरी के होने के नाते आपको मिनिमम 60 नंबर लाना पड़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। देखो इंग्लिश में तो स्कोर कर ही लोगे, पॉइंट में भी कर लोगे, 60 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, तो कई स्टूडेंट्स मैंने देखे पास्ट में ऐसे हैं जो जाके केवल बैठ गए, क्योंकि जनरली बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं ना यूट्यूब पे, वो ये बोल देते हैं कि करना कुछ नहीं, जाके वो बैठ जाना, बैठ जाओगे, कुछ भी नंबर लिया ना, इसमें तो कंपटीशन होता नहीं है और तुम्हें मिल जाएगा, बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिना तैयारी के बैठने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 60 नंबर लाना पड़ेंगे, तब जाकर के आप क्वालिफाई कर पाओगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए 60 नंबर होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये होता है 50 नंबर आउट ऑफ 200, और एससी एसटी के लिए होता है 40 आउट ऑफ 200। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो 2018 की बैच के, 19 की बैच के स्टूडेंट्स हैं अपने, मतलब आधा आधा एक एक नंबर से बाहर हो गए हैं। पक्की पक्की पोस्ट थी, उनका कंफर्म सिलेक्शन था जेएसओ की पोस्ट में, लेकिन एसटी कैटेगरी एक स्टूडेंट था जो लगभग 2-2.5 नंबर के 37.5 समथिंग को स्कोर किया था, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, केवल इसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाया स्टैटिस्टिक्स पेपर में और वो कंपटीशन से बाहर हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि ओवरऑल देखोगे ना, तो आपको दिख रहा है कि 28,000 बच्चे ले लिए, 728 वैकेंसी है, तो 28,000 में से एक्चुअल में आपको 3,000 बच्चों से फाइट करना है। एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कंपटीशन कम हो गया तो आपको काम नहीं करना है, प्रिपरेशन आपको करना ही पड़ेगी, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। इसमें अगर आप 1-2 नंबर भी कम हो गए ना, तो आप रिग्रेट करोगे पूरी लाइफ। और मेरा विश्वास करो फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ना के बराबर है, क्योंकि पहली बात तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना इतना बेकार है, मतलब ये तो मुझे लगता है कि एसएससी को ग्रीवेंस डालना चाहिए हमें और उनको बोलना चाहिए इसको आप चेंज करो, क्योंकि इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको तीनों साल में ग्रेजुएशन में, मतलब कि आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, बीसीए किया है, हर साल में आपने स्टैटिस्टिक्स एक बार पढ़ा ही होगा, वो हर साल में मतलब 3 साल तक कंटिन्यू आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तब जाकर के इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। और ये क्राइटेरिया रेयरली कोई मतलब कौन करता है ना, ग्रेजुएशन करने जाओगे यार आप जब खुद करोगे 12th के बाद में क्या सोचोगे, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स से कौन मतलब करियर देखता है अपना, बट उसमें ये मांगा गया है। तो जिसका ये क्वालिफाई कर रहा है, जिसके पास ये एलिजिबिलिटी है, उसकी तो चांदी है, मतलब उसको केवल इस सब्जेक्ट की तैयारी भर करना है। अच्छी तैयारी करोगे तो आपको आपकी होम पोस्टिंग मिल जाएगी, जहां आप चाहते हो वहां पोस्टिंग मिल जाएगी। खराब तैयारी करोगे, आप बाउंड्री पे क्वालिफाई कर लो तो भी आपको पोस्ट तो पक्की है, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपको ना के बराबर मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इसमें बच्चे आ रहे हैं ना, स्पेशली लिस्ट 3 में जो बच्चे आ रहे हैं, जो कट ऑफ क्लियर कर गए हैं, और क्योंकि लिस्ट 3 के अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं अब, तो आपको केवल एक ही पोस्ट के लिए फाइट करना है। तो जो फाइट कर रहे हो तो अच्छे से फाइट करो, आप मेहनत करो, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया पूरा डेटा इसीलिए बताया आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली ये दिख रहा है वो है नहीं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। 40 गुना जो मैंने आपको बताया 40 टाइम एसएससी ने क्यों लिया है, उसका रीजन यही है, क्योंकि एसएससी को ये पता है
कि इसमें से 50% से ज्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि डीवी में इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो इस पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर पा रहे हो, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एसएससी ने 40 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए हैं। ठीक है, तो इसको देख के डरो मत, इसको देख के खुश मत हो। आपको करना क्या है, तैयारी अच्छे से करना है, अपनी प्रिपरेशन ढंग से करो, स्टैटिस्टिक्स की तैयारी अच्छे से करो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है तो अपना कोर्स है, फुल फ्लेज कोर्स है, 12 यूनिट्स अपने सिलेबस में, वो पूरी कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कोर्स का, वहां से आप जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको सारे यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, हर यूनिट के आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारा कुछ वहीं आपको मिल जाएगा। कोर्स करने के बाद में जो मेरे एंड पे जो कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको करने के बाद में आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपका एक जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि कोर्स करो, आपकी मर्जी, अगर आपके पास कोई बुक किताब उससे करो। अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैट्स पढ़ा हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपने एंड पे तैयारी करो। बट मेरी सलाह आपको यह है कि आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जरूर करना, क्योंकि ये पकी पकी पोस्ट आपकी झोली में आके गिरी है। ये रेयरली ऐसा होता है, अगर आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एसआई की और आपका लिस्ट में नाम आ गया ना, तो मैं आपको बता दूं, आपकी थोड़ी सी मेहनत, दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और आपकी पोस्ट पक्की है। थोड़ी अच्छी मेहनत आपने कर ली, आपको होम पोस्टिंग मिलेगी इस पर्टिकुलर पोस्ट में। और मेरे विश्वास करो, ये खराब पोस्ट नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बन जाते हो तो आप क्या कहलाते हो, ये आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके आप एम्प्लॉय रहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये पोस्ट है। ठीक है, तो सो टेक्निकली यू विल बी अंडर द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत ही, देखो क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, सीबीआई है, वो उस लेवल का कंपटीशन होता है ना, तो कई बार हम उसको मीट नहीं कर पाते हैं। बट कभी कभी ऐसी चीजें जो हाथ लग रही है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब क्या आपके हाथ में आती है, 50-55 हजार रुपए पर मंथ आपकी दिल्ली के अंदर इन हैंड सैलरी आएगी, तो काफी सिक्योर फील करते हैं अगर आपके हाथ से जॉब होती है। ठीक है, अच्छी जॉब है, ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, तो तैयारी करो, बढ़िया से मेहनत करो। जितनी कोशिश थी, मतलब मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली इसके ऊपर मत जाओ आंकड़ों पे कि यार वैकेंसी कम है इसलिए ये कम हो गया होगा, कम बच्चे लिए, या वैकेंसी ज्यादा है इसलिए कट ऑफ कम हुआ, ऐसा नहीं है। कट ऑफ कम जो हुआ है उसके पीछे रीजन ही यही है कि एसएससी डेलिबरेटली चाहता है कि वो ज्यादा बच्चों को इसके अंदर ले, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे तभी आधी भीड़ तो छाटना पड़ेगी ना डीवी में, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वैकेंसी तो है लेकिन उससे कंपैरिजन में कॉम्पिटिशन दिख रहा है ना, वो नहीं है, समझ लेना। तो अगर आप एलिजिबल हो, पढ़ रहे हो, तो अच्छे से मेहनत करो बढ़िया से और ताकत लगा दो बढ़िया एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितना कोशिश मैंने, मतलब जितना मुझे मालूम था आपके डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा और भी आपको कुछ लगता है कि डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या फिर कमेंट्स आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।